चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अभी तक हम माइक्रोस्कोप पढ़े, हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ ली, छोटी चीजों को देखने की इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, दोनों डायग्राम भी बना लिए, हमको फॉर्मूले भी आ गए, है ना। दोनों फॉर्मूले याद रख लिए आपने, है ना। -FO/FE 1+D/FE, और एक क्या था पिछला वाला 1+D/FE, ठीक है ना। अब ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अपन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में जो हमारे सिलेबस में है बेटा, वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, इसका हमें फॉर्मूला भी डिराइव करना है, ठीक है ना। तो जान लो भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होती है? दूरबीन होती है, ठीक है ना। अब एक चीज जान लो बेटा कि अभी आपको पता था कि जो लाइट्स आती है, इन्फानाइट से आने वाली लाइट जो होती है क्या होती है? पैरेलल होती हैं, है ना। और पैरेलल लाइट अगर कॉन्वेक्स लेंस में जाती हैं या कन्वर्जिंग लेंस में जाती हैं तो बेटा किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं? फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। समझ गए ना बेटा। इस फोकस पॉइंट से जाने वाला जो प्लेन होता है, मान लो इस बोर्ड को फाड़ के मैंने एक शीट डाल दी अंदर, तो वो जो प्लेन बनेगा ना बेटा, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे उसको? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। तो वो जो प्लेन है बेटा, वो कहलाएगा अपना फोकल प्लेन, ठीक है ना। अब फोकल प्लेन में क्या बता रहा हूं बेटा, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े प्लैनेट्स, उनसे जो चलने वाली रेज होती है ना बेटा, वो एक तो सीधे नहीं आएंगी आपके सामने। ये कोई लेंस है आपके पास, वो आपके पास जो रेज है वो सीधे नहीं आएंगी, वो बेटा ऐसे आएंगी। समझ गए। और ऐसे आने के बाद मालूम उनकी इमेज कहाँ बनेगी? फ्लैट होती तो सीधी बनी, फोकस पे बन रही थी ना। अभी आ रही हैं आपस में तो पैरेलल आएंगी, इनकी इमेज आपकी बनेगी फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर। ये देखो, पहले कहाँ बन रही थी? यहाँ बन रही थी। अब कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। समझ में आ गया ना। मतलब ये जो इमेज है, ये फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर बनेगी, एट एनी पॉइंट ऑफ फोकल प्लेन। फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर बनेगी। समझ में आया। अब हमें बेटा इसमें दो एडजस्टमेंट पढ़ने हैं। हमारे मेथड में दो एडजस्टमेंट है। एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है ना, और दूसरा रहेगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये तो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ समझा दूंगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ज्यादा लोड मतलब अभी दिखाता हूं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कथा सुनते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। An astronomical telescope is an optical instrument which is used for observing distant images of the heavenly bodies, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज की डिस्टेंट अलग अलग इमेजेस देखने को हमको यूज किया जाता है ना। डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ द हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स। बड़े बड़े तारों की, बड़े बड़े ग्रहों की साफ स्वच्छ तस्वीरों को देखने के लिए, इमेजेस को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस। इसमें 2 लेंस होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव, दूसरा आई लेंस। समझ गए ना बेटा। अब इनका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कोई छोटी चीज नहीं देखनी है आपको, कोई पास की चीज नहीं देखनी है आपको बहुत लाखों किलोमीटर दूर की चीजें देखनी है। तो वहां से भरपूर मात्रा में लाइट भी तो आनी चाहिए ना, और अपर्चर पे गिरनी चाहिए आपके। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बड़ा। क्या होगा ऑब्जेक्टिव? बड़ा। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 लेंस, द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ क्यों होगा? अरे भैया, लार्ज फोकल लेंथ का इसलिए होगा क्योंकि दूर की चीजों को फोकस करना है ना। दूर की चीजों को फोकस करना है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ बहुत लार्ज होगी ऑब्जेक्टिव की। माइक्रोस्कोप थोड़ा ना जो पास में कीड़ा देख रहे हो आप। समझ गए ना। तो लार्ज फोकल लेंथ होगी, और साथ में अपर्चर भी क्या होगा बेटा? लार्ज। जितना अपर्चर बड़ा होगा, ब्राइटनेस इमेज की कॉन्ट्रास्ट उतना बढ़िया होगा,
और आपको प्लैनेट उतना साफ सुथरा दिखाई देगा। समझ में आया ना। दूसरी बात करते हैं, एंड द आई लेंस, आंख पे आई लेंस पास में लगा हुआ है, आंख है ना, आंख के पास में आई लेंस रहता है, उसकी फोकल लेंथ कैसी लेनी है आपको, स्मॉल। कैसी लेनी है, स्मॉल। और उसका अपर्चर भी स्मॉल रखना है, अपर्चर भी स्मॉल रखना है। समझ गए ना। हाँ, द टू लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली, वही सीन है बेटा कि दोनों लेंस को आप जो है कोएक्सियली फिट करोगे। मतलब ऐसे फिट करोगे कि ये दोनों एक ही ट्यूब, एक ही एक्सेस में रहेंगे, ये दोनों एक ही एक्सेस में रहेंगे। तो दोनों लेंस कैसे होते हैं बेटा, एक ही एक्सेस पे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कोएक्सियली। और वही रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये बड़ी वाली ट्यूब, इसके अंदर छोटी वाली एक ट्यूब, और ये मूव करने के लिए आगे पीछे होती है ना। टेलीस्कोप आपने शायद बड़ी वाली दूरबीन देखी हो, या तो तारामंडल वगैरह में लगी होती है, उसको आगे पीछे करते हैं, उसमें दो पुंगे रहते हैं, एक आगे एक पीछे, उसको एडजस्ट करते हैं ना। ये वही रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो द टू लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ द टू ट्यूब्स। एक ट्यूब के लेफ्ट हैंड में होता है, एक दूसरी ट्यूब के राइट हैंड में होता है। समझ गए ना, दो ट्यूब होती हैं ऐसी। ये लगा होगा अपना क्या, ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर ये दो गोले होते हैं जिन पे एक स्लाइड होगा, है ना, और ये आई पीस। क्या होगा बेटा, ये आई पीस। यहाँ पे आंख होती है। समझ गए ना। ये फाइनली इमेज इसकी इस तरफ बनाएगा, है ना बेटा, फाइनल इमेज बनेगी। तो इसकी फोकल लेंथ छोटी, एपर्चर छोटा, इसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी, एपर्चर भी बहुत बड़ा। समझ में आया ना। Yes, coaxially the free end of the two tubes, the distance between the lenses can be adjusted using and rank in pinion method. इन दोनों लेंस के बीच की दूरी को आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट, कम ज्यादा कर सकते हो ना। यस, बाई रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। चलो बेटा पढ़ते हैं अपन नॉर्मल एडजस्टमेंट। पहला पढ़ते हैं अपन क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट। चलिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है बेटा, फाइनल इमेज जो है आपकी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनेगी तो कुछ दिखेगी ही नहीं, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है। देखो बेटा होता कैसे है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये आपके पास है सर इतना बड़ा लेंस, पतला भी बनाना है बेटा, थिक रहेगा एकदम, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चलो ये आ गया बेटा, लेंस है, ठीक है ना। ये लाइट आ गई बेटा, ये तो सेंटर वाली तो सीधे निकल जाएगी, यस। ये देखिए बेटा, ये क्या आ रही है बेटा, यहाँ से लाइट आ रही है इन्फिनिट से, हेवनली बॉडीज से लाइट आ रही है। ओके, मतलब पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यहाँ क्या है, पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है बेटा। ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये फोकल प्लेन का कोई पॉइंट है। फोकल प्लेन किससे होके जाता है बेटा, फोकस से। तो ये क्या है बेटा, FO। क्या है ये, FO। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हो गया, ये हो गया FO। अब यदि यहां पर इमेज बनी, कैसी इमेज बनी देखो बेटा, ये पॉइंट कहला गया A' और ये पॉइंट क्या कहला गया बेटा जी, B'। ये पॉइंट कहला गया A' और ये पॉइंट कहला गया B'। हम पढ़ रहे हैं पहला एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनेगा आपका आई पीस के थ्रू, वो बनेगा इन्फिनिट पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिट पे। तो इन्फिनिट पे यदि इमेज बनानी हो आपको, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे। तो आप जो लेंस रखेंगे बेटा दूसरा वाला आई पीस लेंस, आई पीस लेंस को ऐसे रख दो बेटा कि ये चीज इसके फोकस पे आ जाए। मतलब इस तरफ क्या बन जाए, FE। क्या बन जाए बेटा, FE, फोकल लेंथ। समझ गए ना, ये चीज इस पे क्या बन जाए, FE बन जाए। क्लियर हो गया ना। अब देखो क्या होगा,
ये इसके फोकल लेंथ पे है। अब यहाँ से चलने वाली रेस जो है, थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा, ये लो, ये लो, ये गई, ये गई, ये गई, समझ गए ना? 3 रेस गई, जो सबसे ऊपर थी वो नीचे, मिडिल वाली ये वाली, ठीक है ना? 3 रेस गई, ये इसके फोकस पे है। क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे ऑल बिकम पैरेलल। ये देखो, ये पैरेलल, समझ गए ना? ये पैरेलल हो गई, और इस तरफ भी ये कभी भी मिलेंगी नहीं। इस तरफ भी ये कभी भी मिलेंगी नहीं, समझ गए ना? तो यदि आंख हमारी देखेगी यहां से, तो हमें फाइनल इमेज कहां पर मिलेगी? इनफाइनाइट पर। इसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको अल्फा दिखा दूं बेटा, ये ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा। यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या है? अल्फा। इमेज कहाँ बनी बेटा? ये फाइनल इमेज बनी है, ये इमेज बनी है, समझ गए ना? तो इमेज का यदि आप एंगल लेना चाहो, बीटा, ये एंगल हमारा कहलाएगा बीटा। क्लियर हुआ? चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है ना? ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है ना? इसको रेस बना लो बेटा। ये ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये डायग्राम है, देख लिया ना? चलो अब पहला है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैं थ्योरी सुना रहा हूं आपको, सुनेंगे, देखिए, नोट्स रेफर कीजिए। लेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी is made to fall on the objective lens of the telescope. It forms a real inverted and diminished image A dash B dash. ये जो है ना के बराबर एक छोटी इमेज बनाएगी जिसका नाम होगा क्या बेटा? A dash B dash। ये देखो, ये A dash है, ऊपर B dash है। A dash B dash of the object, of the object. The eye place is adjusted so that A dash B dash लाइज जस्ट एट द फोकस ऑफ द आई पीस। आंख को, आई पीस लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट किया जाता है, द आई लेंस जो होता है उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो चीज है ये इसके कहाँ पे मिले? फोकस पे। मतलब इसके फोकस पे तो इसके फोकल प्लेन पे आई, और इसके कहाँ मिल जाए? फोकस पे। इस वाले के किस पे मिल जाए? फोकस पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के फोकस पे होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती? इन्फिनिटी पे। तो फिर पढ़ूंगा, द आई पीस, आई लेंस या आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश लाइज जस्ट एट द फोकस ऑफ द आई पीस, देयरफॉर ए फाइनल हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि ये इमेज जो बनेगी फाइनली, उसको क्या कंसिडर करेंगे? हाईली मैग्नीफाइड इमेज। इंफिनिटी पे बनने वाली इमेज क्या होती है? बहुत बड़ी। हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। द फाइनल इमेज इज एरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। क्यों बनेगी भाई? वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है? एरेक्ट। तो ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज बनेगी क्या बनेगी? वो इन्वर्टेड। ए डैश बी डैश वो क्या बनेगी? एरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? एरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में, ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज बनेगी वो एरेक्ट बनेगी, बट इसके रिस्पेक्ट में कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि इसका इन्वर्टेड ये बन चुका है, इसका उल्टा ये बन चुका है। समझ गए? तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो इसके साथ में बन रही है, इसके जैसी ही बन रही है। तो जब इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये भी तो होगा। समझ गए ना? मैं तो ऐसे देखता हूँ, देखो ये कैसी इमेज इसकी? रियल। अब ये कैसी बन रही? इसकी वर्चुअल। तो रियल तो उल्टी हो गई है और वर्चुअल सीधी बनती है, मतलब जो जैसी होगी वैसी ही बनेगी। तो फाइनल इमेज इसके रिस्पेक्ट में क्या बनी? एरेक्ट, इन्वर्टेड। कैसी बनी? इन्वर्टेड। क्लियर हुआ? चले आगे। ओके,
चलिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम पढ़ रहे हैं पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट में। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई द फाइनल इमेज। वही फाइनल इमेज का आंख पर एंगल है ना, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई द ऑब्जेक्ट। इमेज का एंगल डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का एंगल। समझ गए ना? when the final image and the object are lie at infinite distance from the eye। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। जबकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही कितनी दूरी पर हो बेटा? इनफाइनाइट दूरी पर हो। कितनी दूरी पर हो? इनफाइनाइट। तो बेटा देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट की लाइन देखो, क्या इमेज की लाइन कैसी जा रही है? ऐसी जा रही है। तो ये मैं जो लाइन कंसिडर किया हूं, ये इसी की लाइन के पैरेलल ही तो है। तो इमेज का एंगल कितना बन रहा है? बीटा। इमेज कहाँ पे है बेटा? इनफाइनाइट पे। बोलो यस। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या बन रहा है बेटा? अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। समझ में आया? सो पहली लाइन हुई इसके डेरिवेशन की, m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। वही नाटक, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। सही है ना बच्चे? 10 बीटा बाई 10 अल्फा। चलो भाई, एंगल निकालना है 10 बीटा और 10 अल्फा का। तो ले लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। 10 बीटा, बीटा बीटा कहाँ है बेटा? ये है। तो 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है बेटा C2 है। क्या है ये? तो 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है बेटा? परपेंडिकुलर A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन बेस, क्या बनेगा बेटा? C2FE। C2FE बनेगा ना? C2FE या C2B डैश ले लो बेटा। सॉरी, FE नहीं बेटा, C2B डैश। C2B डैश, FE तो डिस्टेंस होती है बेटा। सॉरी, फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना, बट स्मॉल FE डिस्टेंस होती है। C2B डैश हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ ये वाला एंगल बेटा देखो, अगेन परपेंडिकुलर यही वाला हो जाएगा। बेस क्या बनेगा बेटा? C1B डैश, C1B डैश। तो परपेंडिकुलर A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन C1B डैश। बोलो यस। क्लियर हुआ? कैंसिल कर दूं? कट गया। क्या बचा बेटा? C1B डैश अपॉन C2B डैश। क्या चल रहा है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू C1B डैश। C1B डैश क्या है बेटा जी? फोकल लेंथ किसकी? ऑब्जेक्टिव की। फोकल प्लेन पे गिरी थी ना इमेज, तो C1B डैश क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की। बोलो यस। और C2B डैश क्या है? आई पीस की फोकल लेंथ FE। तो ऊपर आ गया FO और नीचे क्या आ गया? FE, माइनस साइन के साथ, जो आप कह रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो क्या आ गया बेटा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन माइनस FO अपॉन FE। तो ये आ गया बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का, माइनस FO अपॉन FE। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ ना? नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो फाइनल इमेज होगी वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी होगी? उल्टी, इन्वर्टेड। कैसी होगी? इन्वर्टेड। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है ना? बन जाएगा ना? और इस सिचुएशन में यदि मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है? दोनों लेंस के बीच की दूरी। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? FO है, और अगले लेंस की दूरी क्या है? FE है। तो L इक्वल टू क्या होगा? FO प्लस FE। नोट कर लेना बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE। ठीक है? FO प्लस FE। तो अगर आप बढ़िया मैग्निफिकेशन पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ा दो और आईपीस की फोकल लेंथ कम कर दो। यही हुआ ना? Thus to increase the magnifying power of an astronomical telescope, what should you do? Okay, है ना? In normal adjustment, the focal length of the objective lens should be very large, and the focal length of the eye lens should be very less, very small. समझ में आ गया? Any problem? है ना? और इस एडजस्टमेंट में दोनों आप चाहे तो लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल लो या दोनों लेंस के बीच की दूरी बोल लो, क्या होगी? FO प्लस FE। FO प्लस FE। क्लियर हुआ? ठीक है ना? अभी तो ये इजी वाला था बेटा, अब अपन पढ़ रहे हैं टफ वाला, डिफिकल्ट वाला, जिसका नाम है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D। D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
समझ गए ना? यस, तो सेकेंड केस बनाओ, ये पहले नोट कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलो तो ले लो भाई, एक अपना लेंस ले लो, ऑब्जेक्टिव लेंस, ज्यादा फोकल लेंथ, ज्यादा अपर्चर का एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया। ये इसके कोएक्सियली एक बड़ा सा लेंस बनाएंगे, तो बड़ा सा एक्सिस बना दो। ओके, कैसी आएगी लाइट? इन्फिनाइट से, ये एंगल अल्फा लेते हुए। ओके, और फाइनली ये तो डिस्टर्ब नहीं होगी, ये C1 है, ये जाके कहीं पर मिलेगी, अभी मिलाते हैं इसको, ठीक है ना? ये ऐसी, ये जाके ऐसी हो गई, और ये ऐसी, ये जाके रिफ्रैक्शन के बाद यूं हो गई, यूं हो गई। बस बेटा, जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोकल प्लेन पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? फोकल प्लेन। और फोकल प्लेन हमेशा किससे होता है? फोकस से होके जाता है। किससे होके जाता है? फोकस से। समझ में आ गया ना? ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। पिछले बार हम क्या कर रहे थे? पिछले बार जो है ये क्या बनेगा बेटा? ए, और ये क्या बनेगा बेटा? बी डैश। क्या बनेगा? बी डैश। सही है नहीं है? ए है ये, और ए डैश बी डैश। जोर से बोलो, ए डैश बी डैश। समझ में आ गया ना? पिछले बार हम क्या कर रहे थे? हम पिछले बार कुछ ऐसा एडजस्ट कर रहे थे कि ये वाली चीज सामने वाले लेंस के फोकस पे आ रही थी। जब फोकस पे आएगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। बट यदि मैं ऐसा एडजस्ट कर दूं कि ये वाली चीज उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, मतलब आई पीस का फोकस थोड़ा मैं इधर खसका दूं, तो अब क्या होगा बेटा जी? अब ये होगा कि ये जो चीज है ये आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर C2 और फोकस के बीच में आएगी। यस और नो? और ऐसा कभी भी होता है, ऐसा कभी भी होता है, तो जो फाइनल बनने वाली इमेज होती है वो कहाँ बनती है? वर्चुअल बनती है ना, और इनलार्ज बनती है। अरे वही फर्स्ट वाला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चलो ठीक है ना? तो ये रेस जान दो बेटा, इसकी रेस जान दो कैसे जाएगी। ये रेस गई टकरा करके, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। समझ गए ना? चलो देखो कैसे जाएगी बेटा, ये कुछ ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, बस, और ये ऐसे दूर दूर जाएंगी। काफी है बस बेटा। अब पीछे बढ़ाओ इनको वर्चुअली, देखो शायद कहीं पे मिल जाए। हाँ ये देखो मिल रही ना? आजा 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 आजा, आ गई, ये आ गई बेटा, मिल गई इमेज। और ये बनेगा इनका फाइनली इमेज। का नाम देंगे इसका? A डबल डैश। इसका क्या नाम देंगे? B डबल डैश। कितनी दूरी कहलाती है ये? D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? यहां तक का एंगल क्या था? अल्फा। ये एंगल क्या कहलाएगा? कहाँ बन रहा है? यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा, इससे ऑप्टिकल सेंटर से हमको लेना पड़ेगा ये एंगल। तो एक लाइन भेज दो भाई सेंटर से, एक लाइन जानी ही थी, एक लाइन भेज दो, यहीं से भेज दो एक लाइन, ये लो, ये सीधी निकल जान दो। तो इसको पीछे में मुड़ा दो, मुड़ा दो, मुड़ा दो, ऐसे ले जाओ बेटा। ये एंगल क्या बनेगा? बीटा। क्या बनेगा एंगल? बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा पी तो निकालना पड़ता है ना सेंटर पे। समझ गए ना? इसको थोड़ा ऐसे मोड़ना कि ये टच ना कर पाए, दूर दूर जाएं। ये ऐसे थोड़ी सी, और ये ऐसे, मतलब उधर वो बाहर जाती दिखे, तभी इधर अंदर मिलती दिखेंगी। है क्लियर हुआ? यहाँ पे कौन है? आंख मारे, आंख। क्लियर है? आ गया? फाइनल इमेज बन गई, सब कुछ हो गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, C2 है, C1 है, सब रेडी है। अब अपन इसका फॉर्मूला बना दें। समझ गए ना? चलो देख लो डायग्राम को, जी भर के देख लो, एकदम कातिल निगाहों से देख लो, मन में बैठ जाए एकदम। है चलो अब आगे बात करता हूं मैं।
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज वही रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई द फाइनल इमेज, ओके, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द angle subtended at the eye by the object when it is at infinity when seen directly. मतलब वही बीटा बटे अल्फा, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ इमेज बाई एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, सही बोल रहा हूँ. ओके, तो लिख लो बेटा m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बीटा मतलब 10 बीटा, अल्फा मतलब 10 अल्फा. ओके, ये हो गया, बीटा हो गया 10 बीटा, अल्फा हो गया 10 अल्फा. चलो बेटा 10 बीटा बना दो. 10 बीटा कहाँ से पकड़ेंगे बेटा? यहाँ से पकड़ेंगे. कौन बनाएगा बेटा 10 बीटा? एक तो ये बड़ा वाला भी बनाएगा और एक छोटा वाला भी बनाएगा. बट छोटा वाला अपने फायदेमंद है क्योंकि अल्फा उसी में मिलेगा अपन को, तो अपन छोटे वाले से बनाते हैं. परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस बी डैश सी टू डिवाइडेड बाई 10 अल्फा. इसी को ले लो बेटा, अल्फा ये बना रहा है ना. क्या बन रहा था बेटा? देखो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश C1. ए डैश बी डैश कैंसिल. ऊपर कौन आ गया बेटा? ऊपर आ गया बी डैश C1 अपॉन बी डैश C2. समझ गया ना? तो सबसे ऊपर आ गया बी डैश C1 डिवाइडेड बाई बी डैश C2. बेटा बी डैश C1 को क्या बोलेंगे? कहाँ है बी डैश C1? दिस इज बी डैश C1. ये क्या है? FO है, फोकल लेंथ तक की दूरी है ना. दिस इज फोकस लेंथ तक की दूरी FO. ये इसका फोकस पॉइंट था, बट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? स्मॉल FO. यस बोलो. तो बेटा ये लेफ्ट साइड है तो ये हो गया FO. नाउ बी डैश C2, वेयर इज बी डैश? दिस इज बी डैश एंड दिस इज C2. इसको क्या बोलेंगे? FE मत बोल देना क्योंकि इस बार FE पीछे चला गया है. ये आई पीस के लिए क्या है बेटा? U है. दिस इज UE. सो व्हाट इज दिस? UE. वो भी क्या? माइनस में. सो क्या आ गया? FO बाई माइनस UE. FO बाई माइनस UE. समझ में आ गया ना? बट अभी भी हमारा मैग्निफिकेशन नहीं निकला है. समझ गए ना? अभी भी D नहीं आया है. आ जाओ मैग्निफिकेशन निकालने के लिए. वही फॉर्मूला लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. क्या बनाना है बेटा? देखो FO अपॉन UE. तो पूरे में FO का मल्टीप्लाई कर दो. ये किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? हम आई पीस के लिए. सो 1/FE इक्वल टू 1/FE और 1 कितना? UE. बोलो यस. ये क्या चाहिए बेटा? M क्या है? FO अपॉन UE. तो हमें FO अपॉन माइनस UE बनाना है ना. FO का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? देख बेटा, FO अपॉन FE इक्वल टू FO अपॉन VE. बोले यस. माइनस FO अपॉन कितना बेटा? UE. ये वाली पार्टी रोक लो, ये वाली पार्टी इधर जान दो. क्लियर हो गया ना? ये वाली पार्टी इसलिए रोक लो क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? M के इक्वल है ना. तो इसको रोक लो, इसको इधर जान दो. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? FO अपॉन FE माइनस FO अपॉन VE इक्वल्स टू माइनस का FO अपॉन कितना बेटा? UE. बोलो हाँ. FO अपॉन UE को अपन क्या बोलते हैं? M. क्या बोलते हैं? M. तो इस पूरे जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? M. क्या लिख सकता हूँ? M. तो यहाँ मैंने लिख दिया M. क्लियर हुआ ना? M लिख दिया. अब देखो बेटा, FO अपॉन FE माइनस FO अपॉन VE. VE कितना है बेटा? माइनस D है. VE माइनस D है तो माइनस D पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का D, क्योंकि माइनस और माइनस हो गया प्लस का D. बोलो ओके. अब बेटा आपको करना क्या है? यहाँ पे आ गया M आ गया, एकदम सही है. ओके. 1 प्लस FO अपॉन FE. चेक करो एक बार. ओके डन. बच्चों थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, इसको ऐसे मैं बता रहा था. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, ये रफ कर देना. अभी फिर से करा रहा हूँ मैं आपको. है क्या क्या? देखो बेटा, इसको आप ऐसे लिखो. इसको लिखो माइनस ऑफ FO मल्टीप्लाइड बाई 1/UE. बस.
तो आपको चाहिए क्या, आपको 1/UE चाहिए, आपको क्या निकालना, 1/UE, बस इस पे ध्यान दो है। तो फार्मूला क्या होता है अपने पास बेटा, अपने पास फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो हमें आई पीस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ओके, 1/UE को इस तरफ ले आइए आप, तो 1/UE इक्वल्स टू, ओके, 1/UE इक्वल्स टू, बट एक मिनट पहले हमको साइन कन्वेंशन पुट कर देने दो। अभी तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करी है ना, तो इसको हम साइन कन्वेंशन से पुट कर लें यदि, तो देखिए क्या होगा, 1/FE, फोकल लेंथ आई पीस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो प्लस FE ही रहेगा बेटा, 1/FE इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, माइनस D, बोलो बेटा, 1/-D, और UE की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आएगी। एक्चुअली UE की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, हाँ या ना, ये हम गलती हो रही थी, तो माइनस 1/ क्या आएगी बेटा, माइनस UE, नहीं आया समझ में, ये भूल रहे थे इस वजह से गलती हो रही थी। तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास, ये हो गया 1/FE माइनस 1/D, सॉरी इक्वल टू माइनस 1/D प्लस क्या हो गया 1/UE, क्लियर हुआ ना, ये माइनस, ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो 1/UE की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/UE इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 1/UE इक्वल टू आ रहा है 1/FE प्लस 1/D, सही है, 1/UE रोक लो, इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, दिस गोज हियर, so we have the value of 1/UE. now next what we need to do, just place the value here 1/UE, okay। तो बेटा पुट कर देता हूं, मैं डायग्राम मिटा चुका हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, M इक्वल टू माइनस का FO, माइनस का FO, 1/UE की वैल्यू 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D, आ गया समझ में। तो ये है अपना फाइनल डेरिवेशन। थोड़ा इसको और अच्छा कर सकते हो आप क्या कर लो बेटा, FE कॉमन ले लो, तो माइनस FO अपॉन FE, तो यहां से नीचे से कॉमन आ गया तो कितना बचा बेटा, 1। अच्छा इसके पास तो FE है नहीं, तो जब कॉमन लोगे तो FE क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड, और पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। सो ये है फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, M इक्वल टू माइनस FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D, किसके लिए, व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, समझ गए ना, जब आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो ये होगी, क्लियर हो गया, बन जाएगा ना। सो ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर का नेगेटिव साइन जो है वो ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, क्या बनेगी, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यदि इस केस में आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस केस में क्या बनेगी बेटा, FO इधर का, और इधर का क्या था, UE, क्या था, UE, तो इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप रहेगी L इक्वल टू FO प्लस UE, है ना। LDDV के केस में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में ऐसा होगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना मैग्निफिकेशन ज्यादा हो तो FO को क्या होना चाहिए, ज्यादा, FO को क्या होना चाहिए, ज्यादा। सो फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन पावर FO मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड FE मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, समझ गए ना, क्लियर हो गया। Hence in the telescope aperture of the objective lens is made large to increase magnifying power and resolving power of the telescope। resolving power बच्चों इस बार हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो हमें कुछ भी नहीं करना उसके लिए, ओके, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन था बच्चों हमारा 12th क्लास का था टेलीस्कोप का पोर्शन थोड़ा सा आपको अनईजी लग रहा होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, और माइक्रोस्कोप का, बट क्या करें, ऐसा ही है भाई साहब। तो आप लोग धीरे धीरे आराम से करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।